मृकंड नामक एक महर्षि थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी पत्नी का नाम मरुद्गति था। दोनों पति पत्नी भगवान के अनन्य भक्त थे। वैसे तो दोनों का जीवन सुखपूर्वक गुजर रहा था, लेकिन कभी कभी उन्हें संतान की कमी खलने लगती। जब कभी संतान के अभाव का ध्यान आता, मरुद्गति उदास हो जाती। पत्नी को उदास देखकर महर्षि मृकंड भी सोच में पड़ जाते। एक बार उन्होंने सोचा, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मुझे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो अवश्य मुझे संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शेष जीवन भक्ति में ही व्यतीत करने का निर्णय किया। वह दिन रात प्रभु की उपासना में तल्लीन रहने लगे। एक दिन वह ध्यान मगन बैठे थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए हैं। उनकी मगन अवस्था में वह भगवान शिव से बातचीत करने लगे। भगवान शिव ने कहा, मृकंड, बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? उत्तम गुणों वाला अल्पायु पुत्र या बड़ी आयु वाला गुणहीन पुत्र? मृकंड ने सोचा, गुणवान व्यक्ति मृत्यु के साथ नहीं मरता। जब तक उसकी गुणों की छाप जनमानस के मन पर रहती है, तब तक वह जीवित रहता है। इसके विपरीत गुणहीन व्यक्ति जीवित मुर्दे के समान है। गुणहीन दीर्घायु पुत्र से तो गुणवान अल्पायु पुत्र ही ठीक है। यह सोचकर उन्होंने भगवान शिव से कहा, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जिससे ना तो मेरे कुल का नाम हो और ना जगत का कल्याण। इसलिए गुणहीन दीर्घजीवी पुत्र के बजाय आप मुझे गुणवान पुत्र का ही वरदान दीजिए, भले ही वह अल्पायु क्यों न हो। वरदान देकर भगवान शिव आंखों से ओझल हो गए। तभी महर्षि मृकंड की समाधि टूट गई। उन्होंने कुछ क्षण पहले घटी घटना पर विचार किया और मंद मंद मुस्कुरा दिए। समय पाकर मरुद्गति की गोद से पुत्र ने जन्म लिया। उनका नाम मार्कंडेय रखा गया। ज्यों ज्यों वह बड़ा होता गया, त्यों त्यों उसके गुणों का विकास होता गया। उसने वेदों शास्त्रों को विधिवत अध्ययन कर लिया और भगवत चिंतन में व्यस्त रहने लगा। महर्षि मृकंड ने उसे 2 उपदेश दिए। जो कोई भी संत महात्मा आए, उसकी लगन से सेवा करना, उसे प्रसन्न करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना तथा हर समय सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान करना। मार्कंडेय ने अपने पिता की दोनों आज्ञाओं का पालन किया। वह हर समय भगवत चिंतन में ही व्यस्त रहता। यदि कोई महात्मा आश्रम में आता तो वह पूरे मन से उसकी सेवा करता। महात्मा प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते, जिसके फलस्वरूप उसके गुण और निखरने लगे। एक बार सप्तऋषि महर्षि मृकंड के आश्रम की ओर आए। उनके तेज दीप्त चेहरों को देखकर मार्कंडेय बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया तथा उनकी सेवा में जुट गया। बालक मार्कंडेय के सेवा भाव और भक्ति भाव ने उन 7 महान ऋषियों को प्रसन्न कर दिया। जब सप्तऋषि आश्रम में जाने लगे तो मार्कंडेय ने बारी बारी सबको प्रणाम किया। सभी ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तभी ऋषि भारद्वाज की निगाह मार्कंडेय की ललाट पर पड़ी। उन ऋषियों की ललाट की रेखाएं पढ़ने में महारत हासिल थी। ललाट की रेखाओं को देखकर वे चौंके। उन्होंने अपने साथी अन्य ऋषियों से कहा, हम सबने इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन इसके ललाट की रेखाओं के अनुसार तो इसके जीवन के केवल 3 दिन ही शेष हैं। ऋषि भारद्वाज की बात सुनकर सबकी निगाहें बालक मार्कंडेय के ललाट पर टिक गईं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, विधि के अनुसार तो इसके जीवन केवल 3 दिन शेष हैं, लेकिन ऐसे ओजस्वी और गुणवान बालक को इतनी छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए। सबने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दिया।
यह आशीर्वाद अवश्य सत्य होना चाहिए। अन्य सभी ने वशिष्ठ जी की बातों का अनुमोदन किया। बहुत सोच विचार के बाद सातों ऋषि ब्रह्मलोक में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनका खूब आदर किया और फिर कहा, बालक मार्कंडेय की चिंता न करें। महात्माओं द्वारा सहज में दिया गया वरदान मिथ्या हो नहीं सकता। लोग चिंता न करें, सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, वे अवश्य ही भाग्य को बदल देंगे। हुआ भी ऐसा ही। गणना के अनुसार मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिन था। उस दिन सभी भगवान के ध्यान में मगन रहे। एक बार मार्कंडेय को ऐसे लगा जैसे कोई उसके प्राणों को खींचना चाहता है। वहीं सांस रुक सी गई, रखने लगी, लेकिन तभी उसे ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान शिव ने उसे सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और दिन बिना किसी दुर्घटना से गुजर गया। महात्माओं के आशीर्वाद से अल्पायु मार्कंडेय चिरायु हो गया। इसलिए नीतिवान कहते हैं कि सदा महात्माओं का आदर करो, की सेवा करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि